आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूँ अपनी फिल्म की डबिंग करने के लिए। जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा। वेलकम बैक टू अवर दुनिया दोस्तों। आज बहुत सुबह मैं उठ गया था, मतलब 7:30 बजे मैं उठ गया था। मेरे लिए वो बहुत सुबह है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज अपनी मूवी की डबिंग के लिए। ये हाँ, घर से लगभग 2-2.5 घंटे की दूर का रास्ता था, तो मैंने एक ड्राइवर को बुला दिया। अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता इतनी गर्मी में, तो चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं और अपने टाइम से लगभग 1 घंटे लेट है। अगर ऐसे ही चलता रहा और आगे ट्रैफिक मिल गया ना तो पहुंचने में बहुत लेट हो जाएंगे। अब पहुंचने में लेट होंगे तो डबिंग भी लेट स्टार्ट हो पाएगी, फिर हम लोग छूटेंगे भी लेट और आखिरकार वाट लगेगी ही लगेगी। लेकिन अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ट्रेन भी ड्राइवर की बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ये देखो लोग कितने मुश्किल काम करते हैं यार, इतनी टफ जॉब है, इतनी भरी दोपहरी वाली गर्मी है और साथ ही साथ हवा भी चल रही है अच्छी खासी गरम गरम, और उसमें भी ऐसे लटक के लोगों को काम करना है। क्या कर सकते हैं, सबका अपने अपने लेवल का कठिन काम होता है, सब अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी हम लोग अपने स्ट्रगल की बात करें तो हम अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट ट्रैफिक में स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। देखो पूरा लाल लाल है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में मुझे 2 दिन आना पड़ेगा, लिटरली 2 दिन, इतनी दूर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है भाई, पीछे से वॉइस ओवर क्यों कर रहा है, कैमरे में बोल ही क्यों नहीं दिया। मेरा कैमरा मेरे ब्लूटूथ से, कार के ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, इसलिए आवाज़ कैप्चर नहीं हुई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। खैर देखो, अब मैं अपने डबिंग स्टूडियो में पहुंच गया हूँ। डबिंग स्टूडियो का टूर भी आपको करा दूंगा थोड़ा सा। अरे कोई और डबिंग करा था शिट। खैर थोड़ी देर मुझे बैठना पड़ेगा लगता है। चलो बाहर जाकर देखते हैं कि डबिंग में क्या चल रहा है, कितना हो गया है। मुझे मारेगी। कम करो। ये कमरा लिटरली इतना ज़्यादा साउंड प्रूफ होता है ना, इतना ज़्यादा साउंड प्रूफ। एक तो इसके अंदर आके आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या चीज़ ज़ोर से बोल रहे हैं, क्या चीज़ धीरे से बोल रहे हैं। आपको आपकी धीमी आवाज़ भी बहुत ज़ोर की सुनाई देगी। जल्दी लेकर आ जा फिर, जल्दी लेकर आ जा फिर। इतना क्या टाइम लगा दिया यार। डबिंग का जो टैलेंट होता है वो एक्टिंग के टैलेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लिटरली दोनों एक अलग आर्ट फॉर्म है। तो दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है और मैं हूँ मम्मी पापा के पास घर पे यहाँ पर, क्योंकि निखिल गया हुआ है डबिंग करने के लिए और मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत बोर होता है, अजीब सा लगता है, तो इसीलिए मैं घर पे आई हूँ और टक्कू भी यहीं पर बैठा है। अभी मैं तब तक खाना वाना खाने के लिए बैठी थी, रोटी सब्जी खा रही थी, और उसके बाद जब आएगा बेबी घर पे उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तब तक खाना वाना खा लेती हूँ और वो वहाँ पर क्या कर रहा है आप वीडियो में एंजॉय करो। डबिंग हो चुकी है शुरू हमारी और अच्छा खासा गर्म हो रहा था। अभी कुछ देर का पॉज मिला है तो मैंने एसी चालू कर लिया हूँ। बाकी अभी मूड पकड़ने में थोड़ा सा लगता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पकड़ लिया हूँ। तो मेरा अच्छा खासा चंक अभी डब हो गया है। ये देखो माइक सेटअप दिखा देता हूँ आपको। ये हेडफोन, यहाँ पे चल रहा था फुटेज, यहाँ से मुझे दिए जा रहे थे इंस्ट्रक्शंस। अभी ब्रेक लिया गया है ताकि थोड़ा कुछ खा पी लें। टाइम हो चुका है 4:30 का और 1 घंटे में मैंने बहुत अच्छा उड़ा दिया, अनएक्सपेक्टेड। मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना फटाफट में उड़ा दूंगा। मज़ा आ रहा है करके। अभी मैं फ्लो में आ गया हूँ। डबिंग का ठीक ठाक सा सेशन होने के बाद सबके लिए खाना आया। मैंने तो बोल दिया था कि भाई मेरे लिए सिंपल सा कुछ फ्राइड राइस मंगवा दो, एकदम बेसिक रहे, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में मुझे ये सब कुछ खा के ही नहीं होता है मसालेदार खाना, और ये आपके साथ भी होता होगा। ये देखो छोटू दिख रहा है, इतने दिन से छोटू को ढूंढ रही थी कि छोटू कहाँ गया, तो छोटू यहाँ है। मैं कल ही याद कर रही थी छोटू क्यों नहीं दिख रहा, आजकल मिल ही नहीं रहा है, तो बेचारा यहाँ है। और मैं जा रही हूँ घर, लेकिन टक्कू उससे पहले छोटू से लड़ने के लिए बेचैन हो गया था। 1-2 कुत्ते सेलेक्ट कर लेता है और उनसे पागल जैसे लड़ने की कोशिश करता है। धूप बहुत ज़्यादा है, शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी धूप है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ घर पे वापस से, यहाँ पर अपना जो इवनिंग का वीडियो होता है हॉरर वीडियो वो बनाने के लिए। बेबी को आने में अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है
तो तब तक मैं ये अपना जो हॉरर वीडियो है वो कर लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ। अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बार बार फ़ोन भी कर रही थी, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो देखो रात तो हो ही जाएगा आते आते, मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। ये देखो फिर से वही वाली प्रॉब्लम हो गई। मैं जैसी कार के अंदर आता हूँ ना, मेरा मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली कार के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से मेरे मोबाइल का स्पीकर हो जाता है बंद। अभी मैं कितना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा खासा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा स्पीकर बंद हो जाने की वजह से कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। खैर आज के व्लॉग में मैंने बहुत बोला हूँ, वैसे व्लॉग्स में बहुत कम बोलता हूँ, आप लोगों को पता होगा। अभी अभी हम लोग निकले हैं, रात के बज रहे थे 9:30 और गाड़ी उठा के निकले थे और इस हिसाब से हम लोग 12 बजे तक पहुँचने वाले थे, क्योंकि इस तरफ अंधेरी तरफ ट्रैफिक रहता ही रहता है। अभी मुझे सेकंड बार फिर से आना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब, मुझे मालूम था बाकी रह जाएगी। तो भाई मैं घर पहुंच चुका हूं और 15 किलोमीटर अप्रॉक्स 15-17 किलोमीटर मैं ही गाड़ी चला कर लेकर आया, क्योंकि जो ड्राइवर थे ना उनका सीन ये था कि उनको यहाँ तक आते वो मेरे को घर तक छोड़ने के लिए, तो उनको रिटर्न जाने के लिए लोकल ट्रेन नहीं मिल पाती, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और लोकल ट्रेन बंद हो जाती। तो मैंने बोला एक काम करो, आपका जहाँ घर है रास्ते में वहीं उतर जाओ, बाकी मैं ड्राइव करके घर तक ले आऊँगा अपने। तो वो चिंता, ड्राइवर बहुत अच्छा था, बोल रहा था कि आप चला लोगे कि नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। मतलब मैं चला लूँगा, मेरे को आता है चलाते, बस इतनी दूर मैं इसलिए लेके आया क्योंकि अभी इतना दूर कभी नहीं चलाया हूँ, इसलिए मैं आपको लेके आया, नहीं तो मैं चला लेता हूँ। 2-3 बार पूछा ड्राइवर ने, बाकी हम लोग आ गए आराम से। और नीचे आया मैं तो जिया नीचे ही मिल गई थी टक्कू को लेके, सचिन भी था जिया के साथ उतनी देर तक। तो सचिन चले गया फिर, और मैं नीचे के नीचे ही, अभी मैं घर पे भी नहीं गया हूँ, देखो उसी कपड़ों में हूँ, नीचे के नीचे ही टक्कू को घुमाने के लिए लेकर आ गया। अभी वॉक कर रहा हूँ, जैसे बात कर रहा हूँ तो अपने आप पूरी थकान निकलती जा रही है पूरी बॉडी की, जो दिन भर से थकान हो गई थी पता नहीं कैसे, अभी वापस से एनर्जी, वॉक करके एक आदत हो गई है ना, तो रिस्टोर हो रही है पूरी एनर्जी। तो भाई ये व्लॉग भले ही थोड़ा छोटा था, लेकिन सच बता रहा हूँ इसका जो अगला व्लॉग आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब मैं वापस से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए जाऊँगा ना, मैं आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे ऑडिशंस कहाँ पर होते हैं, फिल्म प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स कहाँ से लॉन्च हुए, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ये सारी जगह मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि जहाँ पे लिटरली वो शूटिंग का गढ़ है, प्रोडक्शन हाउसेस का गढ़ है, फिल्म प्रोडक्शंस वगैरह जहाँ पर है, वहीं पे मेरी फिल्म शूटिंग है। तो मैं वही सोच रहा था, जिया कोई बोला कि यार मैं जब वहाँ गया ही था तो वीडियो क्यों नहीं बना दिया, सब लोगों को दिखा क्यों नहीं दिया। तो जिया ने बोली कोई नहीं, वापस से जब दूसरी बार जा रहे हो तब बना लेना। मतलब हाँ, तब बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाऊँगा कि सबको क्या क्या देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है। और बाकी क्या ही रखे इस व्लॉग में, ये व्लॉग डेडिकेटेड हो गया मेरी डबिंग वाली सेशन में, और इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, नया व्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो बाकी अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हम डेली इसमें व्लॉग्स डालते हैं, डेली आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो जुड़े रहना, मज़ा आएगा। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। क्या हो गया तुम ऐसे क्यों, थकेली क्यों? बहुत नींद आ रही है मेरे को। नींद आ रही है।